जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं फार्मूला रेफरेंसेस की। फार्मूला रेफरेंसेस क्या चीज़ है? जैसे अभी हमने यहाँ पे टोटल का फार्मूला लगाया हुआ है, सम का। टोटल के अंदर सम का फार्मूला हमने लगाया है, उसके अंदर हमने ये रेफरेंस दिया है E6। कॉलम का मतलब है यहाँ से यहाँ तक। E6 रेफरेंस दिया है कि E कॉलम में, C रो में, इस यहाँ से लेके G6 तक इन सबको सम करना है। तो ये जो E6 हमने सेल दिया है ये रेफरेंस है, ठीक है, G6। तो E6 और G6 के दरमियान अब हम कहीं पे भी कुछ चेंजिंग अगर करते हैं तो उस फार्मूले के ऊपर उस पर असर पड़ेगा और वो उसका जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के अंदर चेंजिंग ले आएगा। ये बात तो अब आप पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे इस वीडियो में कि फार्मूले के रेफरेंसेस कितने हैं और फार्मूले को रेफरेंसेस किस किस तरीक़ों से दिए जा सकते हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फार्मूले के रेफरेंसेस के तीन तरीके होते हैं, एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स रेफरेंसेस। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड, ठीक है। अब इन तीनों का तरीका क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो रिलेटिव रेफरेंस है ये तो वही है जो अब तक हम करते आए। इसमें क्या होता है कि एक फार्मूला जब आप कॉपी करते हैं और उसको कहीं पे भी पेस्ट करते हैं तो जहाँ पेस्ट करते हैं वो उसके एतबार से रेफरेंस अपना चेंज कर लेता है। इसका आप रेफरेंस कहीं चेंज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ देखा था कि हमने यहाँ जब फार्मूले में E6 लगाया, अब जब हम इसको कॉपी करके यहाँ अगर इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली E6 के बजाय E13 और G13 इसने कर लिया है, ये ऑटोमेटिक इसने निकल। तो हमारे पास जो ये तरीका है ये रिलेटिव तरीका है जो कि हम पहले कर चुके हैं। और इसको मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्योंकि अभी तो मैं तीनों तरीके आपको बता रहा हूँ तो इसलिए इसको दोबारा यहाँ पे करता हूँ। ये सम किया मैंने, सम, और उसके बाद E6 कॉलम G6 ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, तो ये तो वही पुरानी चीज़ है लेकिन सिर्फ आपको ये बताना है कि रिलेटिव ये है जो हम अब तक करता है। अब बाकी दो में तरीके सॉरी, दो तरीके मैं आपको और बताऊंगा, एक एब्सोल्यूट और एक मिक्स। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में आपने जो वैल्यू दी होती है, जो फार्मूला दिया होता है, जो उसका सेल रेफरेंस दिया होता है वो एग्जैक्ट उसी को लेगा, उसके अलावा कहीं आगे पीछे नहीं जाएगा ना। आप चाहे कॉपी पेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, वो उसी रेफरेंस को लेगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ लेता हूँ इज इक्वल टू सम, सॉरी क्वेश्चन मार्क हटा दूँ यहाँ से, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ मैं लेता हूँ E6 प्लस G6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर मुझे एक काम करना है, ये याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट जो है ना इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब कभी कॉपी करेंगे कुछ करेंगे इसका रेफरेंस चेंज नहीं होगा। अब इसमें हमें करना क्या है, इसके फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ हमने जो ये सेल के E6 लिखा है इससे पहले डॉलर लगाना है, डॉलर का साइन E, या हम शिफ्ट के साथ फोर प्रेस करेंगे तो डॉलर का साइन आएगा। ये देखिए अभी भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। चले मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले वो बताता हूँ। ये मैंने E6 प्लस G6 कॉपी करा, यहाँ ला के पेस्ट करा, तो देखें यहाँ पे इसका है E6 प्लस G6, लेकिन अभी डॉलर का साइन नहीं लगाया, ये अभी एब्सोल्यूट नहीं है, और ये अभी नॉर्मल है और यहाँ पे 98 आ रहा है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक 11 को ले लिया है, ठीक है।
ये भी रेफरेंस ले रहा है, तो ये उसी तरह है जो रिलेटिव है, इसका दूसरा तरीका। लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट ये है जो मैं अब बताऊंगा कि हम इसके अंदर सिर्फ डॉलर का साइन लगाते हैं, यहाँ पर भी और ई से पहले भी और 6 से पहले भी डॉलर का साइन लगा के एंटर करें। अब देखें इसको कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करें तो आंसर वही 155 आएगा। इसका सेल देखें, रेफरेंस क्या है, E6 प्लस G6 डॉलर के साथ। इसका सेल रेफरेंस क्या है, वही E6 G6। इसको आप शीट में कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर लें, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। ये रेफरेंस है रिलेटिव, ये चेंज होता रहेगा जहाँ पे भी आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। और जो एब्सोल्यूट है ये चेंज नहीं होगा जहाँ पे भी आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो। ठीक है, मैं हाथ के हाथ आपको यहाँ पे बताता भी देता हूँ ना, ये भी कॉपी करा वो चेंज हो गया, ये कॉपी कर रहे हैं चेंज नहीं हो रहा, ये 155 ही है। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा तरीका हमारे पास रह गया है मिक्स। मिक्स में देखते हैं कि क्या चीज़ है। मिक्स में रो या कॉलम, एक रिलेटिव होता है और दूसरा जो है वो एब्सोल्यूट होता है। इसका नाम मिक्स इसीलिए है कि इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट, दोनों चीज़ें होती हैं मिक्स। कैसे होती हैं अब ये हम देखते हैं इसमें ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें यही चीज़ ले लेता हूँ जो फार्मूला अभी तक हम लगाते आए हैं, E6 वाला इज इक्वल टू सम कॉलम $6। देखें अब उसमें डॉलर ई से ही पहले आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा, ये मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। $6 कॉलम $6। जवाब 230 आ गया। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। ठीक है, लेकिन हमने इसमें दो तरीके हैं, एक ई यानी ई मतलब कॉलम $6 और ये 6 रो। लेकिन हमने यहाँ पे जो डॉलर का साइन लगाया है वो 6 के साथ लगाया, तो इसका मतलब 6 जो है ये एब्सोल्यूट है, यानी ये रो एब्सोल्यूट रहेगी, अपनी जगह रहेगी, कॉलम चेंज होता रहेगा। ठीक है, जो कॉलम है ई वो चेंज होता रहेगा। इसी तरह G6 डॉलर, तो G के साथ हमने डॉलर नहीं लगाया, तो G जो है उसमें कॉलम रिलेटिव है और जो 6 रो है वो इसमें एब्सोल्यूट है। अच्छा, अब इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं ज़रा। ये देखिए चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर इसको मैं कॉलम के बजाय रो में पेस्ट करूं तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए, रो में पेस्ट करा तो चेंज हो गया, कॉलम में पेस्ट कर रहा हूँ तो चेंज नहीं हो रहा। क्यों, आपको समझ आ रही है थोड़ी बात कि क्योंकि देखें इसके अंदर हमने कॉलम को एब्सोल्यूट नहीं करा, हमने रो को एब्सोल्यूट करा है, हमने रो को एब्सोल्यूट करा है। तो अब यहाँ पे फार्मूला देखें चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ये हमने E6 से G6 लिया था, उसने F6 से H6 तक कर दिया। कॉलम इसका सेम रहेगा, रो इसकी जो है वो बढ़ती रहेगी आगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये रो में ना बढ़े कॉलम में बढ़े तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। इसको हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें डॉलर का साइन 6 के बजाय ई पे लगाना होगा, यानी ई कॉलम जो है वो एब्सोल्यूट रहे और जो 6 रो है वो रिलेटिव रहे। अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से अगर यहाँ पेस्ट करूँ तो ये इन तीनों को ले रहा है। देखें इन दोनों में भी फ़र्क, इसमें इसने कॉलम एक आगे बढ़ा दिया और इसमें इसने कॉलम आगे नहीं बढ़ाया। ठीक है, और इसके अंदर भी इसने कॉलम आगे नहीं बढ़ाया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और मैंने अच्छी तरह समझा दिया होगा। नहीं अच्छी तरह समझ में आया तो आप बार बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।